पाश्चात्य कल्चर में समय को सीधी रेखा में मानते हैं, लीनियर, लेकिन हमारे भारतीय वैदिक संस्कृत में समय को गोल मानते हैं। ये गोल चक्कर लगा रहा है। आप देखिए समय के सूचक जितनी भी घड़ियां हैं वो गोल हैं। वो 12 बजे के बाद शुरू होती हैं 20 से 1, 2, 3, 4 बजते बजते फिर वो गोल घूम के 12 पे आती हैं। पाश्चात्य मानते हैं कि समय सीधी रेखा में चल रहा है। पास्ट में जो चीज़ें बीत गईं अब आगे दुनिया बढ़ गई, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये चतुर्युगी सृष्टि है। सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग और फिर प्रलय आएगी, नष्ट होगा, फिर से सृष्टि का निर्माण होगा और ये लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। हम चाहते हैं इसे कोई तुरंत समझा दे। तुरंत समझाने के लिए जो उपकरण चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो अनुपलब्ध हैं। पहले उपलब्ध थे। वैदिक संस्कृत ने पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को खोज लिया था, उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। फिर ये महल वैदिक संस्कृत का खंडहर हो गया ज्ञान का। इसमें फिर से शोध करने की जरूरत है। सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता यानी 3 अवतार हुए, द्वापर यानी 2 अवतार हुए और कलयुग में अब 1 होगा। तो इस तरह से 9 अवतार हुए और 1 होना है। तो हम ये मानते हैं कि समय गोल है, सृष्टि गोल है, सारे खगोलीय नक्षत्र, चांद, तारे, पृथ्वी सब गोल है। तो जब गोल हैं तो समय का पहिया फिर गोल घूमकर फिर वहीं आ जाएगा। और अब तो जो ब्रह्मांड पर शोध कर रहे हैं पाश्चात्य वैज्ञानिक, वो खुद ये महसूस करने लगे हैं कि अनेक अंतरिक्ष हैं और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन सब चीजों का वर्णन पहले से दिया है। कौन किसका चक्कर लगा रहा है। और जब हम पूरे ब्रह्मांड की गणना करते हैं तो जैसे नहीं, लेखपाल एक खूंटी बनाता है, जब किसी खेत की पैमाइश करता है तो कहीं से केंद्र मानकर चलता है। तो हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में ध्रुव तारे को उत्तर में खूंटी माना गया है। वो अचल है, वो चलता नहीं है। तो जब भी कोई गणना होती है तो ध्रुव तारे को केंद्र मानकर, उसको खूंटी मानकर गणना की जाती है। दरअसल शोध करने की जरूरत है। हमने अपने ग्रंथों पर शोध करना बंद कर दिया है। उसमें जो बातें लिखी हैं वो प्रतीक रूप में है, बीज रूप में है। अगर उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान हो तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। और आज भी नासा के वैज्ञानिक जब खगोल में काम करते हैं तो वो उपनिषद और पुराणों से बहुत सी चीज़ें लेते हैं, किस तारे की दूरी कितने योजन है। और अब वो पहुंच गए कॉस्मोस में ऊपर, तो उन्होंने देखा, पाया है कि वहाँ पानी है जो पृथ्वी से 1000 गुना है। उसके करीब तक उपग्रह पहुंच गया, वहाँ से तस्वीरें भेज रहा है। तो फिर वो जो थ्योरी है पुराण में कि गंगा धरती की नहीं है, वो स्वर्ग से आई है, तो वहाँ कोई पानी का स्रोत है और किसी वैज्ञानिक तरीके से उसको लाया गया। फिर वो कैसे शिव जी ने उसको संभाला, क्योंकि आप देखिए ना, जब उल्का पिंड गिरता है ऊपर से वेग से तो जिस ग्रह से टकराएगा नष्ट हो जाएगा। तो शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा कि गंगा ऊपर से वेग से आएंगी तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो उसका भी इंतजाम पहाड़ों पर केदार में भगवान शिव ने किया। और पूरा वर्णन जो पुराणों और उपनिषदों में है, दरअसल बात यह है कि उसका शोध करना आवश्यक है। जब तक शोध नहीं होगा, वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन नहीं होगा, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी।